सो हेलो एवरीवन। इसमें प्रैक्टिकल बातें और कुछ ऐसी बातें जो आपको सीधे कनेक्ट करें, ना तो कोई हाइपोथेटिकल कहानी स्टोरी, कुछ नहीं, सीधे रियल स्टाइल रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स और कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, और खास तौर पे स्टूडेंट्स। बिकॉज आज के टाइम में कई कई बार मैं खुद इतने सालों से जो बच्चों के साथ हूँ, तो आज का बच्चा थोड़ा डिफरेंट है। पुराने टाइम से अगर मैं आप कंपेयर करूं कि यार मैं कैसे पढ़ता था, मैं इतने अभाव में पढ़ा, या फिर जो भी सिचुएशन थी, बहुत अच्छे स्कूल नहीं थे, ये सारी जो सुविधाएं आज के बच्चों को हम लोग देते हैं, इवन कॉन्सेप्ट जो हम लोग इजी करके देते हैं, उस टाइम उतना बढ़िया नहीं था। बट फिर भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कंपटीशन बढ़ गया। अरे भाई, कोई कंपटीशन नहीं बढ़ा, पहले भी बहुत कंपटीशन था। कंपटीशन कम नहीं था, एस्पिरेंट कम थे तो सीटें कम थी। अभी सीटें बहुत बढ़ रही हैं, एस्पिरेंट बढ़ गए हैं। अभी लोग सोल्यूशन दे दे के परेशान है कि ये ले लो ऑनलाइन सोल्यूशन, ये ले लो ऑफलाइन सोल्यूशन। तो जो सक्सेसफुल बच्चा होता है, उसकी बात अगर हम देखें, बिकॉज हर कोई चाहता है कि वो टॉप करे, हर कोई चाहता है कि वो लाइफ में अच्छा करे। बेसिकली पर्पस यही है मेरे वीडियो का कि आप जितना बेटर निकाल सके अपने आप का। कहते हैं ना कि जो एक सक्सेसफुल बच्चा, टॉपर बच्चा होता है। टॉपर जब मैं बोलता हूं तो प्लीज ये मत बोलिए, ये मत सोचिए कि मैं रेस लगाने के चक्कर में रहता हूं, या मैं बच्चों को एक ब्लाइंड रैट रेस करवाना चाहता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बच्चा केवल और केवल बस कंपटीशन में आगे निकलने की कोशिश करे। मेरा मानना है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करे बच्चा, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, और एज वेल एज इमोशनली भी। और वो तभी हो सकता है जब अभी से यंग एज में ही बच्चे को हम स्ट्रांग कर दें। और वो तब पॉसिबल है जब बच्चे को एक ओवरऑल हम उसकी मेंटरशिप करें। मेंटरशिप भी कब करें? एक टारगेट, एक गोल, एक अचीवमेंट के लिए हम लोग को लाइन तो खींचना पड़ेगा। अगर हम, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप एग्जाम अपने अपने पढ़ाई से हटा दीजिए, यू जस्ट रिमूव योर एग्जाम, बिलीव मी, आप कभी भी सीरियस होकर पढ़ोगे ही नहीं। अगर आप क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हो और उस क्रिकेट में कभी मैच ही ना हो, सो यू विल नेवर इंप्रूव। तुम्हें पता ही नहीं होगा कहां पे फील्डिंग लगानी है, कहां पे कैच करना है, कैसे बॉलिंग करनी है, डेथ ओवर में क्या करना है। तो एक आपको अपने लिए डेडलाइन, एक अपने लिए टारगेट, अपने लिए गोल एक असाइन करना पड़ेगा। अब इसको अगर कोई कहता है कि यार बच्चे को अननेसेसरी प्रेशर दे रहा है, तो भाई साहब आपसे मैं माफी मांगता हूं, आप बच्चे को प्रेशर मत दीजिए। आपको बहुत अच्छी तरह से पता चेक होना चाहिए कि प्रेशर से ही चीजें साइन करती हैं। आप अपने जूते में जब तक पॉलिश नहीं करेंगे, रगड़ेंगे नहीं, तो शाइन नहीं करेगा। तो प्रेशर हमेशा आदमी को खिल के आ देता है। जब बंदा स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है ना, तो बहुत ऊपर जाता है और लंबे टाइम तक टिकता है। सब कुछ उसे बना बनाया मिल जाता है तो लंबे टाइम तक नहीं टिकता। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप जो एक डिफरेंट, आपके क्लास में, अपनी क्लास में, अपनी ऑफिस में आपको दिखता है एक बंदा एक डिफरेंट काम कर लेता है, कैसे उसके लिए 24 घंटे बड़े सफिशियंट होते हैं, उसमें सारी चीजें मैनेज कर लेता है, आपके लिए 24 घंटा कम पड़ जाता है। तो इस पे मैं बात करने वाला इस वीडियो में। तो प्लीज जिन बच्चों को भी, जिन्होंने भी एक पहली बार इस वीडियो को देखा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मेरा आप लोग को बात बताना है कि कैसे हम लोग अपने डे को मैक्सिमाइज करें, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ टाइम। मैं एक अपना एग्जांपल बताता हूं। मैं जनरली डे स्टार्ट करता हूं 7 o'clock एंड फिनिश इट एट 12 PM नाइट, 12 AM कह सकते हो उसको। तो इस दौरान मेरे को ओवरऑल मैं हमेशा एकदम बिजी रहता हूं। मैं कई कई चीज रोज सोचता हूं, 8-10 काम करने को, और एंड ऑफ द डे 8-10 में से 5-6 रह जाते हैं। अफकोर्स 5-6 नए आ जाते हैं, और 5-6 जो मेरे शेड्यूल होता है उसमें से होता है। सेम विद स्टूडेंट ऑल्सो। स्टूडेंट डिसाइड टू आज ये कवर करना, आज ये कवर करना है, लेकिन स्कूल जाना, कोचिंग जाना, या इनफैक्ट केवल कोचिंग जाना, वो हो नहीं पाता। इसका सोल्यूशन क्या किया, मेरा एक अपना प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे डेडलाइन आ गई, तो उस प्रोजेक्ट के लिए मैं 5 बजे सुबह उठना शुरू किया। 5 बजे अलार्म लगाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जब आपके सर पे कोई डेडलाइन रहता है तो आप जरूर उठते हो। एग्जाम पे आप भी उठते हो। याद कर लीजिए अपने सिचुएशन को, बोर्ड एग्जाम आप लोग याद कर लीजिए आपने कितनी मेहनत की है, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि बड़ा एग्जाम है, और अगर इसमें खराब हो गया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, घर वालों के सामने, स्कूल के सामने, कहीं फेल ना हो जाऊं और कंपटीशन आगे ना दे पाऊं। तो वहां पे आप बेस्ट मेहनत करते हो।
सिमिलरली जब 5 बजे मैंने उठा तो 7 बजे तक मेरे पास प्रैक्टिकली उठते उठते बैठते उठते करीब पौने 2 घंटे का 1 hour 45 minutes एक्स्ट्रा टाइम था. And you won't believe in that 1 hour 45 minutes gives me, every day that time gives me so enough, बिलीव मी, जो 1 घंटा 45 मिनट है वो मुझे इतना ज्यादा इफिशियंसी मेरा बढ़ा दिया कि मैं उस टाइम अपने ऑफिस में फोन करके वो मैसेज करके अब काम असाइन लोगों को करने लगा, अपने लिए कुछ काम कर लिया, अपने कंप्यूटर टीम के लिए, अपने डिजाइनिंग टीम के लिए, अपने एडिटर टीम के लिए सारा काम कर लिया. उसके बाद ऑफिस में आके जो मैं ये काम करता था, और मोस्ट ऑफ द दिन होता ही नहीं था, तो कई बार टीम की इफिशियंसी डाउन होती थी उसकी वजह से, क्योंकि मैं उनको काम नहीं दे पाता था. शाम को अपने से फ्रस्ट्रेशन क्योंकि मैं कर नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिलता था. अब उस 2 घंटे एक्स्ट्रा से मुझे कितना बेनिफिट हुआ, तो मैंने उसको अपनी हैबिट बना ली. और ऐसा भी नहीं मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है, जो 12 बजे सोता था वो 11:30 बजे सोने लगा, और उतना बॉडी यूज टू हो जाती, किसी किसी दिन उसको मैनेज कर लिया जाए दिन में सो के, जिस दिन छुट्टी हो, संडे को मान ले सो गए. अब आ जाते आपके अपने ख्याल पे. अगर आप अपने जो स्लीपिंग हैबिट को बेटर कर लीजिए, स्लीपिंग हैबिट को अगर आपने बेटर कर लिया, तो आपको you will be amazed to know that your efficiency has gone up by 25 to 30%. And believe me, these 25 to 30% will give you at least the result 100% better than what you are getting right now. सबसे ज्यादा है आपका टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, because that is the time where you can relate, you can talk with you only. Otherwise in the evening time, late evening time, you can't talk with you, because इतना शोर, इतने आसपास के लोग, फैमिली का आवाज आना. बेस्ट एफर्ट आप तभी लगा सकते हो जब अपने टाइम में से खुद के समय निकालो. अनप्रोडक्टिव टाइम आपको खत्म करना पड़ेगा. अनप्रोडक्टिव टाइम जितना भी आपके पास है वो खत्म करो. बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से वीडियो बनाया, आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस एकदम इनहेंस होने लगेगी, बेटर होने लगेगी डे बाय डे. ये मेरा आपके लिए सजेशन है. सो अगर आपको ये अच्छा लगे, थैंक यू वेरी मच. आप इस पर पूरा प्रयास करिए और नेचुरली आपको रिजल्ट